हेलो चिल्ड्रन, क्लास 8 इंग्लिश में 6 चैप्टर आपका चल रहा है गोरिल्ला इन द मिस्ट, जिसमें एक मैडम है जो साउथ अफ्रीका से रवांडा में रहती हैं। गोरिल्ला रेस्क्यू का काम करना चाहती हैं, गोरिल्ला में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो माउंटेन्स पे जाती हैं और गोरिल्ला पर स्टडी करती हैं, उनसे फ्रेंडशिप बढ़ाने की कोशिश करती हैं। चलिए आइए, थोड़ा सा चैप्टर पढ़ लिया था आपने और काफ़ी प्रयास करती हैं वो, तो देखिए क्या होता है उनके साथ, आगे देखते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ लिया था कि किस तरह से गोरिल्ला के सामने फेस करती हैं वो, ठीक है। चलिए आइए यहाँ से लास्ट वीक से पढ़ते हैं। लास्ट वीक पिछले सप्ताह की बात है। 2 ऑफ देम, उन दोनों में से 2, अप्रोच्ड मी टू विदिन 20 फीट्स, आए मेरे पास लगभग 20 फीट दूर से। एंड रेस्ट ऑफ द ग्रुप रिमेन्ड एट 35 to 60 फीट, 35 to 60 फीट। और बचे हुए जो थे 2 मेरे सामने आके खड़े हुए, और बचे हुए लगभग 20 फीट मेरे सामने आए, और बचे हुए 35 से 60 फीट तक वो दूर रहे। फॉर ओवर एन आवर, 1 घंटे तक मुझे वेट एंड वॉच करते रहे, मुझे देखते रहे 1 घंटे तक कि मेरी क्या एक्टिविटी होगी। आई हैड टू यूज़ 3 फेस, मैंने लगातार धमकी भरा चेहरा, क्योंकि एकदम डरना भी नहीं था एकदम, नहीं तो हमला कर देते। मैंने लगातार स्ट्रॉन्ग फेस, धमकी भरा चेहरा उन्हें दिखाते हुए, पर हंसी बिल्कुल नहीं, और अपना स्ट्रॉन्ग फेस उन्हें दिखाते रही। इट इज़ क्वाइट इफेक्टिव, और इससे बहुत प्रभाव पड़ा। व्हेन वन ऑफ द सिल्वर बैग बिगिन टू गेट कैरीड अवे विद हिज ब्लफिंग टैक्टिक्स ऑफ रनिंग, उससे ये हुआ कि उनमें से एक, सिल्वर बैग का मतलब है कि एक मेल गोरिल्ला जिसके ग्रे हेयर हों, ये मतलब होता है सिल्वर बैग। बिगिन टू गेट कैरीड, जो ले जाने लगा अवे हिज ब्लफिंग टैक्टिक्स ऑफ रनिंग, उसके भागने की झूठी एक्टिंग के साथ। चेस्ट बीटिंग, अपने सीने को चेस्ट बीट करने लगा। ब्रेकिंग जैसे कि तोड़ रहा हो पेड़ तोड़ने की कोशिश, या पेड़ तोड़ने की फालतू कोशिश, या दिखाना चाह रहा हो वो, पेड़ तोड़ कर अपनी ताकत दिखाना। आई वॉज ब्यूटिफुली इम्प्रेस्ड विद हिज प्रोनेस, मैं लगातार इम्प्रेस होती रही उसके उस कौशल से, उसकी उस क्रियाकलाप से जो वो करना चाह रहा था। बट डिसाइडेड आर प्रॉक्सिमिटेड विद बीइंग स्ट्रेन, परंतु फिर भी तनावपूर्ण तरीके से मैं अपनी निकटता उसके साथ बढ़ाना चाह रही थी, कंटिन्यू करना चाह रही थी। मैं सोच रही थी कि मैं उससे डर के ना भागूं, और वो मुझे समझ ले, वो मुझे ये समझे कि मैं उसके लिए ख़तरनाक नहीं हूँ। आई एम नॉट डेंजरस फॉर देम, ये मैं चाह रही थी। सो टर्न्ड अ हॉरिबल ग्लिम्स ऑन हिम, और उसके ऊपर जो हॉरिबल, भयानक सा मुंह आया, भयानक सा चेहरे का भाव आया। विच हैड द इफेक्ट ऑफ अ फ्लावर ऑफ फर्डिनेंड के फूल पर। इमीडिएटली, तुरंत, ही सेट डाउन एंड बिगिन टू ईट नर्वसली, वो तुरंत बैठ गया, एंड नर्वसली, और हताशा से खाने लगा। विद द वन आई टू मी, और उसकी एक आँख मेरे ऊपर थी, लगातार एक आँख से खा रहा था वो, एक आँख उस पर लगी, तो एक आँख फटाफट मुझे ही देख रही थी कि मैं कोई डेंजरस एक्टिविटी ना करूँ उसके साथ, उसके लिए ख़तरा ना बनूँ, तो मुझ पे भी नज़र रखे हुए था। व्हेन, अब ये किसी इंसिडेंट की बात हो रही है यहाँ पे, ब्रैकेट्स के अंदर बच्चों देखते हैं। व्हेन फोसीज फेवरेट गोरिल्ला, जब फोसीज का पसंदीदा गोरिल्ला डेजर्ट वॉज किल्ड, डेजर्ट नाम था शायद उसका, जब वो मारा गया बाय पोकर्स के द्वारा ऑन December 31st, 1977, ही रोड टू द प्रेसिडेंट ऑफ रवांडा, तो उन्होंने रवांडा के प्रेसिडेंट को सूचना दी, रवांडा रिपब्लिक के, आस्किंग फॉर द मेन टू बी पनिश्ड, कि जिसने ये कृत्य किया है, या घृणित काम किया है, या बुरा काम किया है, हत्या की है उसकी डिजिट की,
तो उसे सज़ा मिले। टू द नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी, नेशनल जोग्राफिक सोसाइटी के द्वारा हर डायरी, ये उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था। शी रोट अबाउट द आफ्टर मैथ ऑफ द इंसिडेंट, जैसे ही ये घटना घटी इसके बाद उन्होंने लिखा था, लिखकर बताया था वहाँ के राष्ट्रपति को। जस्ट एज वी वर अबाउट टू स्टार्ट द ऑटोप्सी, जैसे ही हम ऑटोप्सी शुरू कर रहे थे। ऑटोप्सी होती है बच्चों पोस्टमार्टम का, ठीक है ना, पोस्टमार्टम का दूसरा नाम है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी का मतलब पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम एक ऐसी मेडिकल है ना, मेडिकेटिव जो है वो एक और सर्जिकल एक सर्च होती है या कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह से उसकी डेथ हुई है या उस मृत्यु को कारण पता चल जाता है ऑटोप्सी के अंदर। माई वुडमैन, मेरे साथी जो जंगल में रहते थे या जंगली कह सकते हो, जंगल में रहने वाले लोग, वर्किंग अबाउट 50 फीट, जो काम कर रहे थे लगभग 50 फीट दूर फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से, बिगिन येलिंग इन स्वाहिली, जो स्वाहिली में चिल्लाए, मुझे स्वाहिली में चिल्लाए, आवाज़ दी, पोकर्स पोकर्स, कि पोकर आ गए, पोकर आ गए। पोकर शिकारी हुआ करते थे। ये नेक्स्ट पेज पे जो फोटो दिया हुआ है ये, द वुडमैन हैड सीन अ पोकर्स विद बो एंड एरो, इनके हाथ में दिखाई दे रहे थे तीर और कमान, जस्ट ऑन द एज ऑफ द कैंप ट्री, कैंप पेड़ के पास में। नो पोकर्स हैव डेयर्ड कम नियर माई कैंप फॉर एटलीस्ट 33 ईयर्स, किसी भी पोकर्स की मेरे पास आने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हुई। पोकर्स ये शिकारी थे कब तक बच्चों? 3 साल तक। आई येल्ड टू माई कैंप ऑफिस, मैंने चिल्ला कर कहा अपने ऑफिस से, पोकर्स वाइल आई ग्रैब्ड माई गन, और जबकि मैंने अपनी गन उठाई, नॉट रजिस्टर्ड लीगली, नॉट लीगली रजिस्टर्ड, जो कि पूरी तरह से रजिस्टर्ड नहीं थी, वो अवैध थी, अनलाइसेंस थी, एंड रैन आफ्टर देम, उनके पीछे दौड़ी। तो बच्चों यहीं तक पढ़ते हैं आज, उनके पीछे दौड़ी। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, कर लीजिएगा बेटा अच्छे से। ओके बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।